स्वागत है। मुख्य समाचार। कुख्यात गुंडा शराब का व्यापारी कपाली पर जानलेवा हमला। इस भयानक घटना की वजह से पूरे शहर में दहशत फैली हुई है। सर, मेरा बेटा सूर्य अंदर है। वो एक बार इन अस्थियों को छू लेगा तो मेरी बेटी को मुक्ति मिल जाएगी। आपको दुआएं मिलेंगी सर। चल जा यहाँ से। तो तू यहाँ बैठा है। तू इस तरह घूर क्या रहा है बे? तेरे इन आंखों में एसिड डालकर मैं तुझे हमेशा के लिए अंधा बना दूंगा।
दीदी को जो सर उठाकर देखता है उसे काट दिया जाता है। और वैसे भी उनसे टकराने वाले को छोड़ देंगे क्या? समझी बुढ़िया? वहाँ वो जेल में सड़ रहा है और तू गली गली में सड़ रही है। हाँ? ये क्या है? मटका है भीख मांगने के लिए? अरे अरे, ऐसा मत करो बेटा, ये मुझे लौटा दो, इसमें मेरे प्राण बसे हैं। इसे कुछ मत करो बेटा, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अगर मेरा बेटा बाहर आ गया तो वो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब तक तेरा बेटा आकर हम सबकी जान नहीं लेगा तब तक तेरी ये जान हमारे पास ही वो रहेगी। मुझे दे दो। अरे उससे खिलवाड़ मत करो, उसमें मेरी बेटी की हस्तियां हैं, उसे कुछ मत करो बेटा। बाहर की दुनिया से ज्यादा अन्याय तो इस जेल के अंदर हो रहा है। कैदियों को मार पीट कर यहाँ उनकी जिंदगी के साथ खेला जाता है। शिकारी तो जंगल में खुले आम शिकार करते हैं, पर ये लोग जेल में बंद करके शिकार करते हैं। सिफारिश करके पदवी वगैरह पाना तो इनके लिए सो गए क्या? हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं साहब? क्यों रे कमीने? बहुत चर्बी चढ़ गई है, तेरे बाप का राज है, किसी की भी जान लेता फिरेगा। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। क्यों बे? तो उस गुंडे कपाली का राइट हैंड माधवरंगा है ना? कमीने, जेल को अपने बाप का घर समझाए क्या? ले जाकर इसकी खाल उधेड़ दो। खाकी की बेइज्जती का अंजाम क्या होता है बताओ इसे। गाली दी तो जुबान खींच लो, हाथ उठाया तो ठोक देना। खुद को समझता क्या है कमीने? ले जाओ इसे। किस लिए है ये आवेश या आक्रोश? हाँ, इसने ना किसी का भला किया है और ना करेगा। कई सालों की मेहनत और कड़े परिश्रम के बल पर हम जो मान सम्मान कमाते हैं वो ये गुस्सा 2 मिनट में, बस 2 मिनट में खत्म कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, इस साल का हमारा सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन रहा है पता है? सूर्या, सूर्या, सूर्या। Yes, it is Surya. Surya is the best student of the college for this year. Let all of us congratulate him. Thank you. Okay. Congratulations सूर्या। थैंक यू सर। सूर्या, तुम्हारे अंदर शास्त्र का ज्ञान है, एक शक्ति है, एक रोशनी है। इस ज्ञान, शक्ति और रोशनी के पीछे तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। इसी बात का ध्यान रखते हुए तुमने श्रद्धा से पढ़ाई की है। साथ में सराहना के लिए आपसे मिली हिम्मत, प्रोत्साहन सब कुछ तो था सर। अपनी माँ के सपनों को साकार करो। टेक दिस। ये क्या है सर? इस कॉलेज के संस्थापक कल्याण राव जी ने एक बड़े संस्था की स्थापना की है। तुम उन्हें जाकर ये दे दो, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। ऑल द बेस्ट।
कौन है ये पता चले, मैं उन्हें जरूर पकड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। वो कितने ही बड़े गुंडे क्यों ना हो, कानून के हाथों नहीं बच सकते। उनका बॉस कपा लिया ये हमें पता चल गया है। उसके सारे ठिकानों पर हमें रेड करने का ऑर्डर मिल चुका है। अब वो किसी भी हाल में हमारे हाथ नहीं बच सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सॉरी, इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बेटी है। नो पार्किंग की जगह में खड़ी मेरी लॉरी को उसने पकड़ लिया था। उसमें 5 लाख का माल था। मैंने उससे रिक्वेस्ट भी किया तो कानून की बातें करने लगा वो। बेचारी, इसका एंगेजमेंट हुआ था, मेरी बात नहीं माना तो भाई वो लड़की मर गई भाई। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है, जाकर उसे ठिकाने लगा दे। ठीक है भाई। सुना है कि तेरी बेटी भी 18 की हो गई। नहीं नहीं सर, मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिएगा, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा सर। एक दूध पीते बच्चे की तरह गिड़गिड़ा रहा है तू मेरे आगे। टीवी पर मेरे खिलाफ हीरो की तरह स्टेटमेंट दे रहा था। तेरी जगह पे जो पुराना ऑफिसर था ना, वो बैठकर सिर्फ नोट गिनते रहता था। हमें भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तू सत्य हरिश्चंद्र समझता अपने आप को। अनजाने में गलती हो गई भाई, सॉरी। मेरे काले धंधों की जगहों में तू इतनी आसानी से कैसे घुस गया था? तुझे मेरे अड्डों का पता किसने बताया? भाई वो इसकी बेटी की कॉलेज के पास जो अपना आदमी खड़ा, उसे फोन सर। लगाओ। नहीं सर, मैं बताता हूँ। आपके अड्डों का पता मुझे दुर्गा के भाई राजेंद्र ने बताया था। गजेंद्र, ये कपाली शांति से रहना चाहता है तो तू उसे क्यों छेड़ रहा है? ए गजेंद्र, तेरा वक्त नजदीक आ चुका है, अब तू मरेगा। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सारे पैसे तेरे हिस्से के हैं, ले जाओ। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। मेरे आदमी बता रहे थे कि तेरी औरत भी बहुत। नहीं सर, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ सर। प्यार की भाषा कोई नहीं समझता, चल निकल। इस दुर्गा की आंखों में धूल झोंककर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। एक टक्कर और एक घूंसा, खाते ही लुढ़क जाएगा। गलती हो गई दीदी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वजन 150 ग्राम, टाइम 4:40, मागड़ी रोड पर 60 नंबर की बस में लाल साड़ी पहनी औरत की तूने चेन चुराई। फिर 5 बजे उसने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की। 5:30 बजे FIR मेरे हाथ में आ गई। इस शहर में कहीं भी जेब कटे या किसी की चेन छीनी जाए, आधे घंटे में उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है। हर हफ्ते हर एक थाने में मैं पूरे 1 लाख रुपए भेजती हूँ। तू उतना ईमानदार क्यों नहीं है रे? मैं दीदी का सगा भाई हूँ, फिर भी दीदी मेरी गलतियों को कभी माफ नहीं करती। तो तू क्या है बे? तेरी इस गलती को दीदी माफ करेंगी ऐसा समझता है क्या? गलती हो गई दीदी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैंने कहा ना। ये ख्याल रहे, दीदी का साथ जिंदगी और दीदी के साथ गद्दारी, अपनी मौत को न्योता। चल फुट। सीता बहन, हाँ शर्मा जी ने जो 100 पीस का ऑर्डर दिया था वो तैयार हो गया? हो गया है बेटी, वही पैक कर रही हूँ। ठीक है, जरा जल्दी करो बेटी। जी मैडम। लक्ष्मी, क्या माँ? ऑटो आ रहा होगा, तैयार हो जा। हाँ ठीक है माँ। संजय नगर चलोगे? इस शहर में नए आए हैं क्या? उस गड्ढे में जा रहे हैं? क्यों? जिसका टाइम खराब होता है वही वहाँ जाता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, मैं आपको मेन रोड सर्कल तक छोड़ देता हूँ, चलेगा? ठीक है। ठीक है तो बैठिए। थैंक यू।
भाई क्या है रे? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राहु कॉलम है, बॉर्डर पार करना जरूरी है। एक नए ऑफिसर को कपाली के अड्डों का पता बताकर उसको जबरदस्त झटका दे चुका हूँ। कपाली किसी भी बिल में छुपा होगा। आज से वो खत्म और हम शुरू। ब्लेड, हाँ भाई। अब डरने की कोई बात नहीं, चल दारू पीते हैं। मेरा मुंह क्या देख रहा है बे? लड़के जो जो मांग रहे हैं उन्हें दे। चुपचाप वहीं खड़ा रह। वहीं रुक जा। अपनी जगह से कोई भी हिला तो काट कर फेंक दूंगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मुझसे गद्दारी करते हो? एक राउंड तो मर गया, लेकिन आज सैकड़ों राउंड पैदा हो गए। सुना है कि गजेंद्र सीमा पार करके मेरे इलाके में घुस आया है। कहाँ है वो? चलो यहाँ से जल्दी से निकल लो। उस दुर्गा के भाई गजेंद्र को यहाँ कदम भी रखने दिया तो एक एक को जलाकर राख कर दूंगा। आपका एरिया आ गया। अब आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको। आप सीधे जाइए। और पता है, ये लो। पता है ना? अब जाओ यहाँ से। ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। एरिया में अभी नया नया आया है ना। जाओ जाओ। इस जगह को शमशान बनाकर रख दूंगा मैं। सामने आने पर भाई भाई कहते हो और पीठ पीछे बुराई करते हो मेरी। यहाँ सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं और तू बिना डरे आगे बढ़ रहा है। हाँ? क्या तू गजेंद्र का चमचा है या दुर्गा का इन्फॉर्मर है? हाँ? कौन गजेंद्र? कौन है रे तू? इस तरह घूर क्या रहा है? चुपचाप आंखें नीचे कर, नहीं तो मैं तेरी। रुकिए रुकिए, इसे छोड़ दीजिए। ये मेरा बेटा सूर्या है। माँ? बेटा ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया माँ। आप इसे माफ कर दीजिए। ये आज ही गांव से आया है, मैं इसे समझा दूंगी। समझा अपने बेटे को। दुनिया को रोशनी देने वाला सूरज भी शाम को ढल जाता है। अगर मेरे रास्ते में आया ना तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। नाराज मत होइए, मैं इसे समझा दूंगी। सूर्या, तू समझता क्यों नहीं? पर माँ, तुझे मैं तो पता है ये लोग कौन है? इसने शुरू किया। चल, मैं तुझे इनके बारे में सब कुछ तू आंखें नीचे कर। नीचे कर, अपनी आंखें नीचे कर, नहीं तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी माँ बीच में आ गई, वरना यहीं पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। सूर्या, सब लोग कान खोलकर सुन लो। उस दुर्गा को या उसके भाई गजेंद्र को यहाँ कदम भी रखने दिया तो मर्दों की जाने जाएगी और औरतों की इज्जत आबरू जाएगी। हाँ। ठीक होना बेटा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी, भैया। लक्ष्मी, अच्छा ये बता, किस चक्की का आटा खाती है तू? इतनी लंबी हो गई है। देखो ना माँ। देखी तो रही हूँ। वो भी बचपन से। अच्छा देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, ये लो। ये क्या भैया, इतने सारे कपड़े लेकर आ गए? सूर्या, सब कुछ अपनी बहन के लिए ही लाया है या मेरे लिए भी कुछ लाया है? मास्टर जी, बचपन में चॉकलेट देने आता था तो आप मुझे ये कहते थे कि डांट से बचने के लिए रिश्वत दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने। हाँ, कहा करता था। तो क्या अब भी देता तो आप वही कहते। आपके लिए हमेशा मेरे पास जो है वो स्वाभिमान है, गौरव है और आपके दिए हुए आदर्श हैं। गुड, वेरी गुड। बचपन में मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, तुम उस शिक्षा को भूले नहीं हो सूर्या। मुझे तुम पर गर्व है। इसे आते हुए मैंने देखा था, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए सोचा मिलकर आता हूँ। ओ शारदा बहन। हाँ भैया। बाहर के नल में पानी नहीं आ रहा है, पीएमसी वालों को कंप्लेन कर दिया है। मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हे बप्पा, भैया का काम करवा दो। माँ, आई बेटा, क्या है? इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो माँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, संभल कर जाना। अच्छा माँ। भैया, हाँ? भैया, ये लेटर तो आप भूल कर जा रहे हो। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू लक्ष्मी। सूर्या, हाँ। सूर्या, ओह रामनाथ जी, आइए। सूर्या, कैसे हो? जी ठीक। सूर्या, मास्टर जी कह रहे थे कि तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। बचपन में तुम मेरी उंगली पकड़कर अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलकर जाते थे बेटा। अब तो तुम बड़े हो गए हो बेटा। आज तुम अपनी माँ का सपना पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारी सफलता के लिए मंदिर में पूजा करवा के मैं प्रसाद लाया हूँ। ये लो बेटा, भगवान का प्रसाद।
सब ठीक तो है ना भैया? दिखाई तो देता नहीं, सुनकर ही जीवन बिता रहा हूँ बहन। रामनाथ जी, जीने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, अच्छा मन होना चाहिए। एक मिनट रुकिए। डॉक्टर के पास जाते तो है ना? हाँ जाता हूँ ना बहन। ये लीजिए। बहुत खुशी हुई बेटा, तुमने मुझे याद रखा और मेरे लिए बांसुरी लेकर आए, बड़ी खुशी हो रही है। इसे मैं तुम्हारे घर के किसी शुभ कार्य में बजाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ माँ। ठीक है बेटा। बाय लक्ष्मी। बाय भैया। दिखाई नहीं देता आपको? इतनी बड़ी सड़क है। मेरा बेटा माधव महादेश्वर पहाड़ी पर जो शिवजी का मंदिर है, वहाँ से पहाड़ी पार करके शहर की तरफ भाग गया था। देखो बेटी, इसे ठीक से देखकर बताओ, इसे तुमने कहीं देखा है? ओह माय गॉड, एड्रेस और फोन नंबर होते हुए भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे में सिर्फ एक फोटो को लेकर किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे मिलेगा आपको। हे भगवान, पता नहीं वो किस हाल में है। जोगी, 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 तू गूंगा है या इस शहर में नया है? जोगी कौन है नहीं जानता क्या? भाई ये जोगी कौन है? भाई ये जोगी कौन है? जोगी भाई को नहीं जानता और इस एरिया में घूमता है। जोगी भाई! किसने आवाज दी रे मुझे? आपका चेला! ये मेरी माँ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये लो। भाई बोल। ये आदमी बोलता है ये आपको नहीं जानता। कौन है जो इस जोगी भाई को नहीं जानता? हट जा पीछे। हटता हूँ भाई। कहिए जोगी भाई। जोगी भैया गायब हो गया। भैया इन्हें माफ कर दो भैया, ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है नहीं जानते, इसलिए भूल हो गई भैया। चाहो तो भैया अपने पैरों से मुझे कुचल दो भैया, झूठ मूठ का ही भैया। अब फिर हीरोगिरी दिखाएगा। कौन हफ्ता देने से मना कर रहा है मुझे? कीमा बना दूंगा उसका। किसी ने मुझे देखा तो नहीं गिरते हुए? Nice. Education scoreboard, good. Behavior, very good. आधा घंटा लेट आए हो। यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से लेट आना आम बात हो गई है, लेकिन ये शर्ट पर खून लगा हुआ है, ये क्यों? सर वो सच बोलना। झूठ बोलने की मुझे आदत भी नहीं है सर। इंटरव्यू में आने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी वहां 4 गुंडे एक आदमी को मारने के लिए आए। वो आदमी मुझसे टकरा गया और खून के दाग यहाँ लग गए। अंकल, एक फोन करूं क्या? हाँ करो करो। पुलिस स्टेशन में नहीं गया है भाई, वो मेरे सामने है, काम की तलाश में आया है और बहुत शांति से खड़ा है भाई। उतार दूं क्या भाई? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब तुम लोग वहां से निकलो। ठीक है भाई। सर वो मेरी नौकरी। अपने बिजनेस को इस मकाम तक लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है।
और मैं इसे बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। ये गुंडे लोग ब्लड में शुगर की तरह होते हैं। गैंग्रीन हो जाए तो पहले उंगली काट देते हैं, बाद में पैर और आखिर में जान। आई एम सॉरी। ये जो लोग आए थे कपाली के हैं। हाँ, इट्स ओके सर। कोई एक आदमी चश्मदीद गवाह बनकर कंप्लेंट कर दो, फिर आप लोग देखना उस गुनाहगार को मैं उसके गुनाहों की कैसे सजा दिलवाता हूं। कोई एक आदमी सामने आओ, सामने आओ। हम शांति से पेश आते हैं तो हमें जानवर कहा जाता है। गुंडे तलवार चाकू दिखाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। मैं यहाँ पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ और आप सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगर तुम्हारी गवाही के मोहताज होते तो नाथूराम गोडसे कभी गुनाहगार साबित नहीं होता। सब कायर है, सब। 207 सर। लाश लावारिस है ऐसा लिखकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और अगर बदबू आए तो बीएमसी वालों को फोन कर देना। कपाली, चिल्लाने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी और ना बिल्ली शेरनी बन जाएगी। तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए ही मैं जिंदा हूं। तेरे भाई ने मेरा गेम बजाना चाहा, लेकिन मैंने उसी का गेम बजा डाला। सूर्या, ए सूर्या, तू किस ख्याल में खोया है? ऐसे खड़ा है जैसे पहाड़ तेरे सर पर टूटा है। अब देखो ना माँ, एक मामूली खून के धब्बे ने इंसान की सोच और लक्ष्य को ही बदल दिया। समाज की सूक्ष्मता हमारे लिए सबक है। चिंतन करो, लेकिन चिंता मत करो। काम नहीं मिल रहा है, यूं ही बैठे रहना पड़ रहा है सोचकर। मन उदास हो गया हो तो मेरे साथ आओ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, यही सोच रहे हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माँ। माँ, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला और उत्साह की कोई उम्र नहीं है माँ। उम्र के बारे में सोचने से उम्र बीतती हुई नजर आती है, कुछ हासिल नहीं होता। चिंता मत करो, आओ। ले लाओ भाई, अच्छी तरह संभाल। ठीक है भाई। फिर से खुजा रहा था, बोलकर अंदर हाथ डालकर खुजाते मत रहना। ये मेरी माँ है, माँ है। भाई, आप यहाँ रोज दारू पीने आते हैं, इस पोटली को देखकर फूट फूट कर रोते हैं, फिर मुझे देखकर संभालने के लिए कहते हैं। भाई, आखिर इस पोटली में क्या है भाई? अबे तेरी तो, फिर से पूछा ना मेरी पोटली में क्या है, तो एक टक्कर और 2-4 लात मारूंगा तो 2 का 3 हो जाएगा। संभाल के रखने के लिए बोला तो संभाल के रख। लगता है इसमें कुछ तो है। ऋषियों के बारे में, देवताओं के बारे में, महिलाओं के बारे में तो सब पूछा करते हैं, लेकिन इस जोगी के बारे में राज की बात पूछने वाला तू पहला आदमी है, तू पहला आदमी है। हमारा कितना बड़ा महान डांसर का वंश है पता है? माधव, माधव कहाँ है तू बेटा? माँ, बेटा, बेटा, तो तू वहाँ बैठा है। पड़ोस के गांव में मुझे फसल काटने का काम मिला है, उतर जा बेटा। माँ, मैं नहीं आऊँगा। महादेश्वर के मेले से सिंगदाना, भेलपुरी, पानी पूरी, बर्फी सब लाऊंगी। अब तो उतर जा बेटा। वही मैं नहीं उतरूंगा। घर में देसी मुर्गी लाकर, मसाला पीसकर, सालन बनाकर, गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाऊंगी तुझे। अब तो उतर जा मेरे राजकुमार। वही मैं नहीं उतरूंगा, जब तक 2-4 ठुमके लगाकर नहीं दिखाएगी मैं नहीं उतरूंगा। आई वही मेरी कमर दर्द कर रही है, मैं नाच नहीं पाऊंगी, उतर जाना बेटा। कमर दर्द है? मेरे पास दर्द का एक मस्त टॉनिक है,
इसके पीने से कमर दर्द गायब हो जाएगा। फिर नाचोगी ना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, पी कर नाचूंगी। अब तो उतर जा। तो मैं भी उतर रहा हूँ। अरे रे, संभल कर उतर बेटा। उतर गया। आराम से। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ ये देख, पहले मैं थोड़ा पी लेता हूँ। अब शुरू हो जा। जोगी भाई थोड़ा आराम कर ले माँ, मेरी प्यारी माँ। कल 200 पीस पार्सल आया था ना? हाँ। सब चेक कर लिया ना? हाँ, नमस्ते ठीक है। सर। हाँ, नमस्ते। सब ठीक है ना? हाँ, अब ये पूरा ऑर्डर है क्या? आपने जितने पीस का ऑर्डर दिया था सब लाई हूँ। ए, ये सामान अंदर रख दो। ठीक है सर। ये मेरा बेटा सूर्या है। नमस्ते सर। ओह, जिसकी आप हमेशा जिक्र क्या करती हैं, ये वही सूर्या है ना? हाँ। ओह, वेरी गुड। आप सुबह अपने बेटे को भेज दीजिएगा, मैं पैसे दे दूंगा। हाँ। अच्छा सर, ठीक है। चलती हूँ। नमस्ते। कल आकर पैसे ले लेना। ठीक है माँ। हाँ, वहाँ सामने से भी लेना हाँ, है। चोर मेरा मंगलसूत्र ले गया। सूर्या रुक जा। वो मंगलसूत्र चुरा के भाग रहा है। इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं। कैसे माँ? अगर आपकी लक्ष्मी की शादी होती और उसके साथ ऐसा होता, तब भी तुम यही कहती? अगर पिताजी जिंदा होते और तुम्हारे सामने ऐसे हालात आते, तो क्या तुम मुझे रोकती माँ? बोलो माँ। चलिए यहाँ से। निकाल। देता हूँ। लीजिए आपका मंगलसूत्र। भगवान आपको सुखी रखे। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ये मंगलसूत्र जो है सिर्फ पति को देखना चाहिए। अगर दुनिया को दिखेगा तो यही सब होगा। गलती हो गई, थैंक यू। कोई बात नहीं, चलो। ये क्या है बेटी? 10वीं क्लास में पढ़ रही हो और छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही हो। चल जल्दी खा। मैं खाना नहीं खाऊंगी मतलब नहीं खाऊंगी। उसने भैया के बारे में भला बुरा क्यों कहा? वो क्या जानती है भैया के बारे में? आज के बाद ना वो स्कूल चाहिए ना वो टीचर। लक्ष्मी, टीचर के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे तेरी प्रॉब्लम क्या है? टीचर ने आपके बारे में क्या कहा पता है? क्या कहा? अभी जो तुमसे मिलकर यहाँ से गया, वो कौन है तुम्हारा? मेरे भैया को आप ये वो कहकर मत बुलाइए। ओहो, तो वो गुंडा तुम्हारा भाई है। किसी से मत कहना कि वो तुम्हारा भाई है। तुम्हारे दोस्तों को पता चलेगा कि एक गुंडा तुम्हारा भाई है तो कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। ये आखिरी वार्निंग है। आइंदा से स्कूल के अंदर तो क्या, कंपाउंड में भी नजर नहीं आना चाहिए वो तुम्हारा गुंडा भाई। ये बच्चों की पढ़ाई की शांत और पवित्र जगह है। गुंडों के लड़ने का कोई अखाड़ा नहीं है। बता देना उसे, वो यहाँ दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। आपको बुरा कहने वाली वो टीचर नहीं चाहिए, वो स्कूल भी नहीं चाहिए। आज से मैं उस स्कूल में कभी नहीं जाऊंगी। इसमें नाराज होने की क्या बात है? आपको बुरा कहे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लक्ष्मी, तुम्हारी टीचर को कोई गलतफहमी हो गई है। कल मैं स्कूल में आकर सॉल्व कर दूंगा। इस तरह खाने पर गुस्सा नहीं उतारते। लो खाओ। सूर्या, कल संडे है बेटा। ठीक है माँ, तो मंडे को चला जाऊंगा। जा तू भी हाथ मुंह धोकर आ जा।
हम भी खा लेते मामा हैं। मामा मामा एक मिनट रुको, लो तुम भी खाओ, मेरे हाथ से खाओ। हाँ? लो खाओ 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 खाओ, ये हुई ना बात। आइए, कम ऑन आइए। हेलो एक्सक्यूज मी, ये पायल आपकी है क्या? तुम जानते हो कि ये मेरी पायल नहीं है। बहाने बनाकर मुझसे बात मत करो। छी, इडियट। एक्सक्यूज मी, आपको ये लिफ्ट में मिला ना? हाँ। ये मेरा है। ये लीजिए। थैंक यू। इट्स ओके। हेलो, पुलिस स्टेशन। छोड़िए सर, छोड़िए मुझे। अब वो आदमी मुझे चुप रहे। पब्लिक में गुंडागर्दी करके सबको परेशान कर रहा है। इंस्पेक्टर सर, मैंने आपको फोन किया था, यही मारपीट कर रहा था। मैडम शट अप। उस दिन बस स्टैंड के पास और परसों वीडियो कॉम्प्लेक्स के पास। छी, पब्लिक प्लेस में घूमना फिरना बहुत खतरनाक हो गया है। प्लीज ले जाइए ठीक है, इसे। ओके। पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। सर, मेरी ए, बात चल, सुनिए। तेरे जैसे सर, बहुत से प्लीज, लोग मेरी देखे बात तो सुनिए। हैं। बात कर। ए जी, ये क्या कर रहे हैं? इन्हें पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे का स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए आई थी यहाँ। तुम इसे जानती हो? उस दिन चोर मेरा मंगलसूत्र लेकर भागा था ना, तो यही तो उसे पकड़कर वापस लेकर आए थे। आई एम सॉरी सर। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं सर? वो सब लोग कौन थे? उस दिन एक आदमी को मारा तो उसके साथ ही मुझे मारने आ गए। उस दिन बस स्टैंड के पास भी किसी को चेस करते हुए कुछ लोग आ रहे थे। एक आदमी मुझसे टकरा गया, मेरी शर्ट पे खून के दाग लग गए, उसकी वजह से मेरा काम भी गया सर। जरा संभल कर रही है सर। ठीक है, चलता हूँ मैं। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। इट्स ओके। ऐसा क्या हुआ बेटी जो परेशान बैठी हो? पापा, उस दिन बाजार में एक लड़का मारपीट कर रहा था। मैंने बताया था ना आपको, उस लड़के को गुंडा समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। बच्चों को पाठ पढ़ाने वाली टीचर हो तुम बेटी। चाहे कोई भी बात हो, इंक्वायरी किए बिना डिसाइड नहीं करना चाहिए। अब ज्यादा टेंशन मत लो। जब अगली बार उससे मिलना तो उससे सॉरी बोल देना, घर में बुलाकर चाय कॉफी पिला देना। हाँ? फिर तुम्हें जो गलत फहमी थी उस बात की चिंता दूर हो जाएगी। आराम से आओ। भैया, क्या हुआ? यही है हमारी वो मिस। ठीक है तू चल। अब मैं चलता हूँ। तू चल। एक्सक्यूज मी सर। आई एम सॉरी लक्ष्मी। बिना कुछ जाने मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैडम। सॉरी मिस्टर सूर्या। मिस्टर सूर्या, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके। लक्ष्मी क्लास में जाओ। आप अपनी बहन को क्लासरूम तक छोड़ाइए प्लीज। चलो लक्ष्मी।
कुछ नहीं हुआ, चलो। एक्सक्यूज मी सर। परमिशन देने के लिए शुक्रिया। सर अरे तो समझ नहीं रही है। एक्सक्यूज वो मी, ना लक्ष्मी कहाँ है? अभी तो यही थी, आप ही का इंतजार कर रही थी। कहाँ गई वो? एक्सक्यूज मी ठीक से पढ़ नहीं पा मैडम, रहे। मेरी बहन लक्ष्मी कहाँ है? वो अपनी क्लास टीचर के साथ बात कर रही थी। सर वो मिस, अरे मालूम है तुम सूर्या हो। आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। सुमा हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। सूर्या ऐसा है, सूर्या वैसा अंकल, है। सुमा जी घर आ गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था, आई क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अब कॉफी के लिए किससे कहूँ, मेरी पत्नी भी घर में नहीं है, मीटिंग के लिए क्लब गई हुई है। लेकिन ये तुम्हारा गुड लक है, आज तुम मेरे हाथों की कॉफी पियोगे। 2 मिनट बैठो, लेकर आता हूँ। वैसे 25 सालों से अपनी कॉफी मैं खुद बनाता आ रहा हूँ। कहाँ चला गया होगा? कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। गुड बॉय। कॉफी अच्छा हुआ एक ही बनाई थी, मैं पी जाता हूँ। क्या सूर्या, कहा था तो इतनी देर? नहीं माँ, वो लक्ष्मी की टीचर आई है, बात कर। मैं अभी आई। स्कूल में क्लास जल्दी खत्म हो गई तो मैं ही लक्ष्मी को लेकर घर आ गई। मिस ने कहा कि उन्हें हमारा घर देखना है, इसीलिए इनके साथ आ गई। ओह, वो क्यों? डरने का नाटक क्यों कर रही हो मिस के सामने? आप बैठिए ना। कोई बात नहीं। नहीं प्लीज आप बैठिए ना। सूर्या, ये खेल लो। उसने खा लिया बेटा, ये तेरे लिए है। अच्छा। हाँ। आज तो खीर बहुत बढ़िया बनी है माँ। टीचर के आने की खुशी में क्या? हाँ, टीचर नहीं बनाई तभी है। इतनी अच्छी बनी है। माँ, मजाक कर रहा हूँ। बदमाश। मुझे खीर पसंद है, तुमने टीचर को बताया ना? उन्होंने खुद ही मुझसे पूछा कि भैया को क्या पसंद है तो बता दिया। उन्होंने पूछा और तूने बता दिया? बेटी, पहली बार तुम हमारे घर आई हो, खाली हाथ नहीं जाते। थैंक यू, अच्छा लगा यहाँ आकर। भैया ठीक है ना? सूर्या, इसे उसके घर छोड़ कर आ बेटा। ठीक है माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय लक्ष्मी। बाय मिस। हेलो, तुम्हारा घर आ गया, उतरो। ओह गॉड, इतनी जल्दी आ गया। क्यों? नहीं आना चाहिए था क्या? हाँ, नहीं आना चाहिए था। ओके सुमा, बाय। सूर्या, मैं भी चलूं क्या? क्या हुआ? तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। हाँ, अच्छी बात। अच्छा, मुझे तुम और तुम्हें मैं इसी तरह ड्रॉप करते रहेंगे तो उम्र बीत जाएगी। ओके बाय। सुमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? अच्छा जाने दो, किसी और दिन सूर्या, कहूंगा। सूर्या, प्लीज। वो मैं वो आई लव यू। टाइम पास का प्यार हो तो चल जाएगा, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। अपना भाई जल्दबाजी करता रहता है, लगता है इस लड़की से दिल लगा बैठा है। अब जल्दी से एक टेस्ट करना होगा। टेस्ट? कैसा टेस्ट? यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, थू तेरी जात का। ये लड़की अपने भाई के लायक है या नहीं, हमें इसका एक लव टेस्ट करना होगा। आजा। जोगी। ये क्या है पता है? एसिड। और ये क्या है पता है? पता नहीं। ये तू है।
गूंज फिल्म में प्रिया भाई से जिस तरह प्यार करने का नाटक करती है, उसे किसी गार्डन में ले जाकर चाकू लेकर खच्चा उसके पेट में घुसाती है, कहीं उसी तरह तुमने भी प्यार का नाटक किया तो भाई का दिमाग खिसक जाएगा, वो अपने हाथ में तलवार उठा लेंगे और मुझे तलवार छोड़नी पड़ जाएगी, तब मेरा इमेज खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तू हमारे भाई के साथ प्यार किया तो एसिड डालकर तेरे मुंह को जलाकर बिगाड़ दूंगा, याद रहे। तो अब किसको फोन कर रही हो? तुम्हारे भाई सूर्या को। सूर्या? नहीं, गाड़ी में नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा मैं। उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया होगा। तुम लोग भी कहीं भाग जाओ और मुझे भी भागने दो। माँ, क्या है बेटी? भैया नहा रहे हैं, मैं जाकर राखी लेकर आती हूँ। बस यूं गई और यूं आई माँ। भैया को कुछ मत बताना। हाँ ठीक है, अब जा और जल्दी वापस आ। ठीक है। मेरे भाई को यह हार पहनाओ। ये है मेरा भाई गजेंद्र। जो कोई गांधी जी के पुतले को नमस्कार करेगा, आज से वो मेरे भाई के पुतले को भी नमस्कार करेगा। मेरा दुश्मन कपाली रोज यहाँ घूमने फिरने आता है। मेरे भाई के पुतले को देखकर जलन के मारे उसकी जान निकलनी चाहिए और ये देखकर तुम सबको हंसी आनी चाहिए। दुर्गा, तुमने इस जगह को अपनी जागीर समझी है क्या कि अपने भाई का पुतला गांधी जी के बगल में लगवाया? ये महान त्यागी थे, देशभक्त थे, अहिंसावादी थे, इस देश की शान है, और ऐसे व्यक्ति के बगल में तुमने इस गुंडे का पुतला लगवाया और तुम सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। तुम लोग इंसान हो क्या? धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। किसे डरा रही है तू? अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया है इस मास्टर ने। जब तक मैं जिंदा हूँ, महात्मा गांधी जी के पुतले के बगल में इस गुंडे का पुतला नहीं लगने दूंगा, मैं नहीं लगने दूंगा। बोलो भारत माता की जय, जय, जय। कमीने, जब तक इसका सर कट के मेरी छत पर नहीं टंगेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। दादा, भैया, भैया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ? हाँ, गिर कैसे गई? उठो उठो उठो। क्या हुआ था बताओ। भैया, दादा, नहीं। चल अंदर। मास्टर ये बीच में पड़ता रहता है। चल कहो ना।
आजादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ने वाला एक महान सेनानी जान गंवाकर अनाथ की तरह यहाँ पड़ा हुआ है, और आप सब दरवाजा बंद करके चादर ओढ़कर डरपोक की तरह सो रहे हैं। थू! कमर पर बेल्ट, कंधे पर स्टार और सर पर कैप पहनने वाले हम पुलिस वालों को एक वॉचमैन की तरह देखते हो तुम लोग, और तलवार दिखाने वाले गुंडों को डर के मारे मुंह बंद रखकर सैल्यूट करते हो तुम लोग। इसी तरह गुंडागर्दी को बढ़ावा देते रहो। जब अपने परिवार पर संकट का पहाड़ टूटेगा ना, तब भगवान को याद करके फूट फूट कर रोओगे। तब तुम लोग की रक्षा करने के लिए हम पुलिस वाले नहीं आएंगे, वो भगवान भी नहीं आएगा, तुम्हारा पाला हुआ कोई कुत्ता भी नहीं आएगा। हिम्मत के साथ आगे बढ़कर इन गुंडों के खिलाफ गवाही देने के बजाय जिंदगी भर इनके तलवे चाटते रहोगे। ये भी कोई जिंदगी है क्या? ये भी कोई जीना है क्या? मर्दानगी की जगह तुम लोगों की जिंदगी में डर और नपुंसकता ने जगह ले ली है। या फिर इस इलाके में कोई मर्द ही नहीं बचा है। इस देश को आजादी दिलाने वाले को इस दुनिया से आजाद कर दिया। इंस्पेक्टर, खौफ के साए में पलने वाले ये लोग सामने नहीं आएंगे। इस तरह चिल्लाने से सच उजागर नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा। ये खून करने वाले लोग हैं दुर्गा के गुंडे। कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। मैं गवाही दूंगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। कमीने कहीं के, जी तो करता है यहीं ठोक दो तेरी जात का। हरीश चंद्र, गलत कर रहा है तू। हरीश चंद्र नाम होने से खुद को इसकी औलाद समझ रहा है। हमारी बहन के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता है क्या? बैक हो या फ्रंट, जब दोनों तरफ से पड़ेगी ना तो पुलिस की ताकत का पता चल जाएगा। हमें यहाँ बंद किया, ये बात दीदी को पता चली ना तो ताकत नहीं इज्जत, तेरी पूरी इज्जत नीलाम कर देगी। चुपचाप में यहाँ से बाहर निकाल, हमारी दीदी तुझे प्रमोशन दिला देगी। तेरी दीदी को भी लाकर तुम दोनों के साथ बिठा देता हूँ, फिर यहाँ बैठकर आराम से भजन कीर्तन गाते रहना, लेकिन तब तक तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। मैं सिर्फ नाम से हरीश चंद्र हूँ, लेकिन मेरा काम विश्वामित्र जैसा है। जितना भौंकना है भौंक लो। इन कमीनों को खाने के लिए पाव, पीने के लिए चाय और धोने के लिए पानी भी मत देना। ओके सर। माँ, भैया को मत डांटो माँ। बेचारे दादा को उन गुंडों ने मार दिया। इसमें भैया की कोई गलती नहीं है माँ। भैया, भैया, भैया। सूर्या, माँ की नाराजगी जायज है,
उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया। वो जो कर रही हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं। मैं भी यही कहूंगी कि तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत थी। मतलब मैंने जो किया गलत है? बताओ, ऐसा कह रहे हो जैसे किसी बच्चे को पढ़ा रही हो। मरने वाले कौन थे? नरसिंह जी। वो मेरे लिए पिता की तरह थे। हमारे एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो सबसे पहले आते थे। उनके साथ ऐसा हुआ और कह रही हो चुप रहूं? अगर मेरे साथ ऐसा होता, मैं मर गया होता, तो तुम लोग चुप रहते क्या? कोई कुछ नहीं करता? नॉनसेंस। सूर्या, मेरी जिंदगी का ये सूरज हमेशा जगमगाता रहना चाहिए। मरने की बात दोबारा कभी नहीं करोगे। आई एम सॉरी। आई लव यू सूर्या। इट्स ओके। तुम उस तरफ देख लेना और इस साइड भी अच्छी तरह से चेक कर लेना। दोस्ती करने आया है या दुश्मनी? अगर दोस्ती करने आया है तो यहां शांति से बैठ सकता है, और अगर दुश्मनी करने आया है तो आखिरी बार अपनी बीवी बच्चों को फोन कर ले, उनसे बात कर ले, क्योंकि तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। इस कपाली के रास्ते में टांग अड़ाने वाला आदमी ना तो आज तक कभी बच पाया है और ना ही बचेगा। दोस्ती दुश्मनी दोनों नहीं। 10 मिनट अकेले में बात करनी है। हे, जाओ सब लोग आराम करो, बैठ जाओ। दुर्गा के भाइयों पर कंप्लेन दर्ज हुआ है। उन दोनों को मैंने अंदर कर दिया है। शाबाश शाबाश। अच्छी खबर सुनाई तूने। ये ले टिप। टिप लेने के लिए मैंने ये कोई टैक्सी ड्राइवर की खाकी वर्दी नहीं पहनी है। सरकार की दी हुई खाकी वर्दी है, कैप है, कंधे पर कुछ स्टार्स भी हैं। इन चीजों की भी एक कीमत होती है। मैं कुछ समझा नहीं। सौतेली माँ के बच्चों की मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन हो, मुझे पता है। और तुम्हें मिटाने के लिए दुर्गा शस्त्र लेकर खड़ी है, ये भी जानता हूं मैं। अरे, विधानसभा के मंत्रियों से लेकर म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों तक सबको यह बात पता है। कोई नई बात है तो बता। ये हुई ना पते की बात। अगर तुम करोगे तो खून, केस, जेल, सजा की बात होगी, और मैं करूंगा तो एनकाउंटर होगा। तुम्हें साथ में गैंग चाहिए होती है, मेरे लिए सिर्फ 3 बुलेट्स। शाबाश शाबाश। कंप्लेंट मेरे हाथ में है, विटनेस भी स्ट्रांग है। उनका काम तमाम करने के लिए इतना ही काफी है। इस जगह पे अपना ट्रांसफर करवाने के लिए मैंने ही लाखों रुपए रिश्वत दिया था। समझ गया मैं। उनकी मौत की खबर सुनकर मेरी स्वर्गवासी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे 1 महीने का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए है। मैं तुझे 1 महीने का प्रॉफिट दे दूंगा। हाँ। एडवांस में मैं तुझे एक पार्टी दे रहा हूं। पहले तो एंजॉय कर, बाद में इनकाउंटर करना। बेटे को ढूंढते ढूंढते भगवान को प्यारे हो गए आके। ए गर्दुल्ले की औलाद, बैठे बैठे क्या देख रहा है? बजाने बे। ए रुक 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 रुक, बैंड की आवाज सुनाई दे रही है, फिर भी भागे जा रहा है। बाप रे, यहाँ पे बेचारा कोई मरा पड़ा है भाई। कौन है भाई? मुझे छोड़ के क्यों चला गया? रो मत मेरे भाई। क्यों? जाने वाले तो चले गए, अब उनको फुल टोपी कर, नाच गा कर, हंसते हुए विदा करो भाई। पी कर और मस्त नाच कर विदा करेंगे ना। हे बजा रे, अब देख कैसे नाचता हूँ। टिक्का 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 नाच रहा है हाँ? तुझे कोढ़ की बीमारी हो जाए। आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, नालायक कहीं का।
वो जोगी माँ को कंगन पहनाने के लिए गांव छोड़कर शहर आकर गुंडा बन जाता है और तू गुंडे मवालियों की तरह शहर में आवारागिरी करने के लिए गांव की सारी औरतों के कंगन चुराकर शहर भाग आया। रुक, अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये पोटली दे मुझे, पोटली दे इधर, ये पोटली, ये दे पोटली मुझे। माल हाथ से निकल गया यार। रुक जा तू। माँ बस एक कंगन दे दो माँ, उसे बेचकर कम से कम एक क्वार्टर तो मार लूंगा। कंगन चाहिए? हाँ, दारू पिएगा तू? नमस्ते भाई साहब। मैं किसी का भाई नहीं हूँ, हरिश्चंद्र हूँ, हरिश्चंद्र। हम अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। कौन सी कंप्लेंट? दुर्गा जी के भाइयों के खिलाफ कंप्लेंट करके मेरे बेटे ने गलती की है, इस वजह से बदनामी हमारी ही होगी। आप हमारी कंप्लेंट कैंसिल कर दीजिए, मेरी आपसे विनती है सर। ओह, ये कंप्लेंट सूर्या ने दर्ज की है। ये कोई फिल्म के टिकट है क्या कि बुक करो और कैंसिल कर दो? शेर की माँ होकर अपने बेटे को शिकार के दांव पे सिखाने के बजाय हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहोगी तो तुम्हारे बेटे की मर्दानगी का अपमान होगा। पुलिस स्टेशन में आया हुआ मैटर पेट में गई हुई क्वार्टर वापस नहीं आती। दया दिखाने वाला मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए, इस माँ की परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। लोगों के घरों में बर्तन मांजकर दिन रात मेहनत करके मैंने अपने बेटे के भविष्य का दीप जलाया है, उसे मत बुझाइए सर। आपके माता पिता ने आपका नाम हरिश्चंद्र रखा है, थोड़ी दया कीजिए साहब। मैं कोई हरिश्चंद्र नहीं हूँ कि दया दिखाकर अपनी कब्र खुद ही खुदवा लूं। तुम एक औरत हो इसलिए शांति से बोल रहा हूँ, चुपचाप अपने घर जाओ। मना मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? आ जाते हैं दिमाग खाने के लिए। सूर्या, मंदिर की सीढ़ियों और घर की चौखट के अलावा मैं ऐसी वैसी जगह पर कभी नहीं गई, और आज तूने मुझे पुलिस स्टेशन में आने पर मजबूर कर दिया। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? बात मत कर, तू बात मत कर मुझसे। आखिर हुआ क्या है अब माँ? और क्या रह गया है होने को? जो हुआ बहुत है। मेरी तो उम्र बीत गई है, लेकिन तेरी बहन के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। जल्दी जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। ये क्या माँ, तुम मुझे नर्क में क्यों भेजना चाहती हो? देखो माँ, इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। सर, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूँ, प्लीज। मैं तुझे जोकर नजर आता हूँ क्या? ऐसी दफा लगाऊंगा कि जिंदगी भर अंदर सड़ता रहेगा, समझा? आप मुझे डरा रहे हैं क्या सर? क्या? बात कर, तेरे लिए ही है। बात कर, तेरा ही है, बात कर। हेलो सूर्या, तू तो एक असली मर्द है ना भाई। मैंने तो सोचा था कि तू एक चट्टानों को चूर करने वाला डायनामाइट है। क्या मैं गलत था? कंप्लेंट वापस लेने की बात करके तू तो दिवाली में फटने वाला एक छोटा सा बॉम्ब निकला। कुछ भी हो जाए, कंप्लेंट वापस मत लेना, वापस मत लेना। देखिए, उस दुर्गा ने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाला, धमकी दी, कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा और घर पर आकर तोड़फोड़ की। हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज। सूर्या, सर, तेरी माँ अपनी जिंदगी जी चुकी है, लेकिन बहन, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी। अब तू ही फैसला कर, माँ चाहिए या बहन? सूर्या, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कपाली का फोन। लक्ष्मी को उठाकर ले गए। अपनी कंप्लेंट वापस मत लेना कह रहे हैं। अगर कंप्लेंट वापस ली तो धमकी दे रहा है कि लक्ष्मी को नहीं छोड़ेगा। माँ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, 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 रो मत माँ। माँ, ये देखो,
देखो माँ, ये पुलिस ऊपर स्टेशन है, सब तुम ठीक लोगों कर का देगा, घर नहीं। मैं रोना धोना लक्ष्मी अपने को घर लेकर जाकर आऊंगा, करो। माँ। रो मत, धक्के माँ। मार कर निकालो इनको। देखो माँ, लक्ष्मी को चलो बाहर कुछ निकलो। नहीं- चलो माँ। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब क्या होगा? कोशिश करते हैं ना माँ। कंप्लेंट वापस लिया नहीं? वो क्या है ना, मैंने तुमसे पूछा क्या? वापस लिया नहीं? देखिए, मैं कंप्लेंट वापस न ले सकूं इसलिए कपाली मेरी बहन को उठा ले गया। तुम्हारी आपसी लड़ाई में हमें क्यों घसीट रहे हो? हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ओ, तो तेरी बहन को कपाली उठा कर ले गया। तू जब तक कंप्लेंट वापस नहीं लेगा, ये तेरी माँ हमारे पास रहेगी। ए, हाथ छोड़ मेरी माँ का। चला जा। हाथ छोड़ो बोला ना। अबे जा बे। आओ सालो, आओ, आओ, आओ। समझते क्या हो? हाँ? हाँ? एक तरफ कपाली परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ दुर्गा जीना आराम कर रखा है। मेरी माँ को उठा कर ले जाओगे? एक एक को काट कर रख दूंगा। आखिर हमें समझ क्या रखा है? आओ, आ जाओ, आओ, आओ ना, आओ, आओ। हाँ? मार दे, मुझे भी मार दे। माँ, देखा तूने, देख लिया ना, तेरी क्रोध की ज्वाला ने हमें आज कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। जिस हाथ में पेन हुआ करता था, आज उसे हाथ में तलवार आ गई। छी! तो क्या गंदगी है। ए उषा, टॉयलेट भर गया है। म्युनिसिपालिटी वालों को फोन किया कि नहीं? 2 दिन से तो फोन कर रही हूँ जी। अरे फिर से फोन लगाओ, नहीं तो टॉयलेट कैसे जाएंगे? शारदा बहन, शारदा बहन, लक्ष्मी, 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 क्या हो गया भगवान? लक्ष्मी, क्या हो गया? लक्ष्मी बेटी को क्या हो गया? ये क्या हो गया इसे?
ऐ, अबे उठ बे। कपाली का सर फोड़कर यहाँ आकर बैठा है। चल। अन्याय के भंवर में फंसकर न्याय को पुकारते पुकारते मैंने अपनी बहन को खो दिया। मेरा भविष्य खाक हो गया, समाज में बदनाम हो गया। ये है मेरे हाथों ही गलती। कुछ गलत होता देखकर मेरा खून खौल उठता है। जो मुझ पर गुजरी है वो याद करके दिल बार बार रोता है। अर्जुन की हिम्मत, राम के आदर्श, कृष्ण के किस्से सुना सुनाकर मेरी मां मुझे सुलाया करती थी। बेचारी, वो मेरी मां पता नहीं इस समय किस हाल में होगी, क्या तकलीफें झेल रही होगी वो। ये सब क्या है आंटी? अरे पगली,
तुझे आने की क्या जरूरत थी? जा जा घर जा। इतनी सारी तकलीफें अब मुझसे नहीं देखी जाती आंटी। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मेरा बेटा नहीं आता, जब तक मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, मैं हार नहीं मानूंगी। अब जिद मत कीजिए आंटी, चलिए मेरे साथ। शेर की औलाद को जन्म दिया है इस माँ ने, जोश मर्दानगी जुनून भरा है उसके अंदर। उसके रग रग में उसकी पिता सिपाही शिवनाथ का खून दौड़ रहा है। वो आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा, अपनी बहन की आत्मा को शांति जरूर दिलाएगा। ए बुढ़िया, वहाँ से भागने का प्लान बना रही है क्या? आई भैया, अगर वो यहाँ आ गए तो तुम्हें परेशानी होगी बेटी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। आंटी पर स्टॉप स्टॉप। इधर ला। किसको फोन लगा रही थी? सूर्या को। सूर्या को बुलाएगी? मेरी कहानी खत्म करेगी? ए, जेल में बंद सूर्या रिहा होकर तुमसे मिलने के लिए 100 की स्पीड में दौड़ा चला आ रहा है, ये बताने के लिए आया हूँ मैं। और तुम मेरी बैंड बजाना चाहती हो? रियली? हाँ रियली, तुम्हारी माँ की कसम सच है। इस खुशी में कुछ मिलेगा क्या? मुझे नहीं, सूर्या को। बॉस नमस्ते। बैठिए ना भाई। बॉस आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ बॉस? सॉरी बॉस, क्या से क्या बन गया?
माँ, अस्थियों को पानी में बहाने से, पंच तत्वों में मिलाने से मेरी बहन की आत्मा को शांति तो मिल जाएगी, लेकिन इन गुंडों का शिकार हो रही ऐसी बहुत सी माँ बहनों को बचाने के लिए मुझे मेरी बहन का साथ चाहिए, अपनी बहन का साथ चाहिए मुझे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे अड्डे पर आ गई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया भैया दुर्गा, तुमने देखा कपाली? गुस्से में दुर्गा से टकराने निकले और मुंह के बल गिर गए। तुम्हें गिरता देखकर उसके मुंह से भाई निकला। यही है खून का रिश्ता। अगर अपनी जगह से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो उसे यहीं पर गाड़ दूंगा। यहां जो महायुद्ध होने वाला है वो तुम सबको देखना होगा। कुरुक्षेत्र के बारे में तो सुना होगा, हाँ? अब यहां देखना होगा। वहां पांडव जीते थे और अब यहां मैं जीतूंगा। को ढूंढते हुए मौत आनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोग ही मौत को ढूंढते आ गए। तुम दोनों साथ आने से मेरे बेटे को मार पाओगे? बुढ़िया, पहले इस कपाली के रचे हुए चक्रव्यूह में से निकालकर अपने बेटे को बचा, उसके बाद चिल्ला। मेरे बेटे को मारने के लिए इतने सारे लोग लेकर आ गया? इससे पता चलता है तेरे में कितनी ताकत है। रानी लक्ष्मीबाई तेरे सर पर सवार हो गई हैं क्या, जो तू इतना उछल रही है? कितने लोग हो तुम लोग? 10, 20 या 30? 4 लोगों को बचा के रखना, तेरी लाश को कंधा देने के लिए। ये बहुत बोल रही है। पहले इस बुढ़िया की बोलती बंद करो, खत्म कर दो।
मार बेटा, मार, खत्म कर दे। कौन है वो? किसने इतने सारे लोगों को मारा है? कौन है वो? बताओ। रुकिए, रुकिए। जो देखा है उसे बताने के लिए इतना डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं आप? अगर उस दिन आप सब साथ होते तो मुझे अपनी जिंदगी में कुछ खोना नहीं पड़ता, और आज मैं इस मुकाम पर आकर खड़ा नहीं होता। जब तक आप लोग ऐसे डरते रहेंगे, कपाली और दुर्गा जैसे गुंडे इसके बीच आते जाते रहेंगे। पर जब आप सब एक हो जाएंगे तो गुंडे हमारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। सच बताइए, हिम्मत दिखाइए, कानून की, पुलिस की मदद कीजिए। इंस्पेक्टर, इन सब गुंडों को मेरे बेटे सूर्या ने ही मारा है। हत्याओं की गवाह मैं हूँ। आप चाहे कहीं भी या कभी भी मुझे बुला सकते हैं, मैं आकर गवाही दूंगी। कानून की रचना इंसान ने की है और भाग्य की रचना विधाता ने। इन दोनों को धोखा देके आज तक कोई नहीं जीत पाया। अपराधी को सजा हर हाल में मिलती है।